हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम स्टैम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम कुछ चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए। मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज का यूज़ किया है और मैं आपको ये ड्रॉ करके बताऊँगा। बेसिकली बिगनर्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या ड्रॉ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेपर और पेन लेके हम बैठे रहते हैं और घंटों हो जाते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि बनाना क्या है। मैं आपको यही शो कर रहा हूँ। मैंने एक रेफरेंस इमेज लिया है और मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा कि मुझे रियलिस्टिक बनाना है या फिर मेज़रमेंट सही होना चाहिए या फिर पोर्ट्रेट बनाना है मुझे या फिर पूरा फेस बनाना है। मैं बस पहला आई बनाऊँगा। अब मैं जनरली राइट आई से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं राइट आई पहले बनाता हूँ, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं अपने ड्राइंग को एक स्टार्ट पॉइंट दूंगा ताकि मैं धीरे धीरे उसके मेजरमेंट से और साथ ही साथ उसके फ्लो से मैं आगे बढ़ सकूं। एक बार मेरा राइट आई कंप्लीट होता है, मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है, उसके साथ मुझे नोज़ दिख रहा है तो मैं नोज़ बना लेता हूँ। इसके आगे मुझे अगर लेफ़्ट आई दिख रहा है तो लेफ़्ट आई बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं मेज़रमेंट लाइंस का यूज़ नहीं कर रहा या फिर मैं जो ग्रिड लाइंस होती है या फिर कोई भी मेथड का वो यूज़ नहीं कर रहा। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? अगर आप आई देखोगे, आई से मैंने स्टार्ट किया। अब आई से रेफरेंस लेके मुझे लग रहा है कि हाँ इतना दूर नोज़ होना चाहिए, तो मैं उतना दूर नोज़ बना दे रहा हूँ। अगर इतना मेज़रमेंट के हिसाब से मुझे अगर लग रहा है कि मैं आई बनाना है मुझे, या फिर इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए, या फिर चेहरे का ये शेप होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है बेसिकली वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं सोच रहा कि रेफरेंस में कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है रेफरेंस का या फिर क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिगिनर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो बनाने स्टार्ट करते हैं तो वो पहले से कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे एग्जैक्टली यही बनाना है या फिर इस तरह का आउटपुट अचीव करना है, जो कि अच्छी बात है। बट अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिकली आप सोचोगे कुछ, बनेगा कुछ। इसलिए आपको पहले खुद को ट्रेन करना होगा कि आपके हाथों को ट्रेन करना होगा, आपके माइंड को ट्रेन करना होगा कि एग्जैक्टली आप जो सोचो वो बना पाओ। बट उसके लिए अभी टाइम है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले इस तरह के प्रोसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ कि जो आपको दिखता है वो आप बनाओ, जो हम लाइव स्केचिंग में करते हैं या फिर स्टिल लाइफ में करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जो मुझे शेडिंग दिख रही है जहाँ जहाँ, वहाँ पे लाइट शेडिंग करूँगा एंड देन चेहरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ आप स्टिल लाइफ के साथ कर सकते हो, ये चीज़ आप किसी भी ड्राइंग फॉर्मेट के साथ कर सकते हो। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, अगर आप लैंडस्केप भी ड्रॉ करते हो, पोर्ट्रेट करते हो, बॉडी स्केचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये हर जगह वर्क करता है। यहाँ पे हमें ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट लाइन क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे आई को जो दिखता है, जितना डिस्टेंस दिखता है, वो पेपर पे ड्रॉ करना है और इसके लिए आप टाइम लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी टाइम लिया है चीज़ों को करने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो रहने दिया थोड़ा लंबा, ताकि आप देख सको कि मैं खुद भी टाइम ले रहा हूँ चीज़ों को समझने में कि कौन सी लाइन कहाँ है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये मैं मेज़र कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर रहा। तो आप जब भी कुछ इस तरह का कुछ बनाने का सोच रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने का ये भी एक तरीका है जो मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बिगनर्स यहाँ पे स्टक होते हैं। मैं खुद जब स्टार्ट करता था तो मैं घंटों पेपर और पेन लेके बैठा रहता था और समझ नहीं आता था बनाऊं क्या। वैसे तो बहुत सारे रेफरेंस होते थे, बट वो समझ ही नहीं आता था करूँ क्या। आप पेपर पेन लेके बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आप सीख नहीं पाओगे। तो कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, भले आप गलत क्यों ना करो। मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ शो कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम हाई फाई चीज़ बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिंपल चीज़ बना के दिखाऊंगा। सिंपल प्रोसेस, सिंपल लिप्स, सिंपल आइज, सिंपल नोज़, सिंपल फेस। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें। अभी हमारा वाटर कलर का सीरीज़ चल रहा है। वाटर कलर में अगर आप वाटर कलर में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको एक सिंपल फेस चाहिए जहाँ पे आप वाटर कलर डाल सको या अप्लाई कर सको, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप इस तरह का कोई फेस ड्रॉ करो जहाँ पे आप उसके ऊपर वाटर कलर डाल सकते हो। तो ये भी उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे मीडियम तो कवर कर ही लिए हैं। फेस के बहुत सारे फीचर्स, लूमिस मेथड, ये सारी चीज़ें हमने कवर ऑलरेडी कर ली है चैनल पे। अगर आपको और कन्फ्यूज़न है तो आप उसको देखें, उसको समझें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं बस ये कह रहा हूँ इस वीडियो में, यही बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने लूमिस मेथड आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप कोई मेज़रमेंट चीज़ नहीं जानते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे हम जब बचपन में ड्राइंग स्टार्ट करते हैं या फिर हम जब बेसिकली जब एकदम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस है या क्या मेज़रमेंट है, किस तरीके से हम मतलब टेक्निकल स्टफ़ हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमें बस पता होता है कि जो हम देख रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो ड्रॉ करें। तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस होता है। इससे आपका हाथ ट्रेंड होता रहता है। मैं सेल्फ लर्न आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे भी जो मेरा जो प्रोसेस था सीखने का वो ऐसा ही था। मैं देख देख के बनाता गया और बाद में फिर मैंने बेसिक्स और बाद में फिर मैंने जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्लो रखा है ताकि आप देख सको किस तरह से मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ पेंसिल से कि हाँ कितना दूर नोज़ होना चाहिए, कितना दूर क्या होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस है वो लेके आऊँ। इससे क्या हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कुछ बना रहा हूँ, इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ। बस ज़रूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली प्रॉपर वही बनाऊँ, वही जो फ़ोटो में दिख रहा है वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुझे दिख रहा है वो बस बना के देखूँ कि बन रहा है क्या मुझसे। इससे क्या हो रहा है, आपका हैंड प्रैक्टिस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको बेसिकली बनाना क्या है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमारा वाटर कलर का सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम वाटर कलर लर्न कर रहे हैं। आगे हम चारकोल रियलिज़म करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, बट उसके लिए आपको जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो। और दूसरी बात ये भी होती है कि आप अपने हैंड को अगर ट्रेन नहीं करोगे तो बाद में मुश्किल बहुत बढ़ जाती है। अगर अभी आप बेसिक्स को फॉलो नहीं करते हो या फिर अपने आप को ट्रेन नहीं करते हो, तो जब हम रियलिज़म स्टार्ट करेंगे या फिर रियलिज़म के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ फॉलो अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ वाटर कलर के लिए भी बहुत ईजी है। अगर आप देख रहे हो, मैंने एक सिंपल शेड पूरे चेहरे पे जो मुझे रेफरेंस इमेज में दिख रहा है उस हिसाब से मैं एक सिंपल शेड चेहरे पे डाल दूंगा जो मुझे ये बताएगा कि कहाँ पे शेडिंग आने वाली है या फिर कहाँ पे शैडोज़ हैं। तो ये चीज़ वाटर कलर के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप सिंपली डिसाइड कर देते हो या फिर पेपर पे डाल देते हो कि हाँ यहाँ पे आने वाला है शेडिंग या शैडो, तो बेसिकली आप वाटर कलर में उस चीज़ को और ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकते हो। तो प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करो। आपका जो तरीका होगा, अब इसके अंदर आप ग्रिड लाइन्स ऐड करोगे, मेथड यूज़ करोगे कि इस मेथड से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज़ चेंज होता रहेगा। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप देखो आप वो बना सको। ये प्रैक्टिस बहुत आसान होता है। आसान इसलिए क्योंकि आप अपने हैंड एंड आई को कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार कर रहे हो। आप अपने जानते हो कि आर्टिस्ट पहले स्टेशंस पे फिर कहीं पे भी जाके बनाते हैं जिससे उन्हें आइडिया होता है कि बेसिकली क्या ड्रॉ करना है। और लाइव स्केचिंग जिसको हम कहते हैं, लाइव पीपल स्केचिंग, या फिर तो ये उसी टाइप का है, आप उस टाइप का टेक्निक कह सकते हो उसको। तो इम्पॉर्टेंट है इसे प्रैक्टिस करना। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। हम इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं। आप अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तब भी आप सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी नई चीज़ें देख रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप आर्ट में अपना करियर परस्यू कर रहे हो या फिर आर्ट सीखना चाहते हो, ड्राइंग सीखना चाहते हो, स्केचिंग सीखना चाहते हो, मैं इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहें एंड बाय।